वेलकम बैक अगेन। आई होप यू डूइंग वेल। और आज तारीख है 17 जनवरी, दिन है बुधवार। और इस ब्लॉग का शुरुआत हो रही है 17 तारीख को और एंड होगा इसका 22 तारीख को। एक्चुअली ये बहुत लंबा ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अचानक से ना हम लोगों का प्रोग्राम बन गया वैष्णो जी जाने का। अचानक क्या, एक्चुअली 8-10 दिन पहले ही प्लान बना और जल्दी जल्दी में रिजर्वेशन कराया, रिजर्वेशन भी मिल गया और सभी कुछ तैयारी भी हम लोगों की हो गई जैसे तैसे। और कहते हैं ना, जब माता रानी का बुलावा आता है ना तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। काफ़ी दिन से सोच रहे थे कि जाना है दर्शन करने, लेकिन 2 साल से टल रहा था। जब मैंने अपना ये प्लॉट लिया था तभी सोचा था कि जिसमें मैं रह रही हूँ इस समय मकान बनवा के, तभी सोचा था कि दर्शन करने के लिए जाऊँगी। और तब से मैं प्रयास कर रही थी जाने का, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। अचानक से बस मूड बना, बच्चों की छुट्टियां, ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना, तो कभी डीएम का ऑर्डर आ जाता है, कभी स्कूल बंद हो जाते हैं और स्कूलों में अगर खुल भी रहे तो उतनी पढ़ाई नहीं हो रही थी। तो अचानक से बस प्रोग्राम बन गया जाने का। तो तैयारी हम लोगों की सारी हो गई है। आज 17 तारीख है, आज ही निकलना है हम लोगों को। तो जो भी ज़रूरी काम है, जैसे फ्रिज वगैरह खाली करना और रास्ते के लिए खाना बना के ले जाना, क्योंकि ट्रेन और बाहर का खाना वैसे भी अच्छा नहीं लगता है। मजबूरी में तो खाना ही हम लोगों को पड़ता है, लेकिन कोशिश मैं कर रही हूँ कि घर से बना के जितना हो सके ले जाऊँ। तो यहाँ ज़रूरी जो काम थे मैंने वो सारे निपटाए, फ्रिज वगैरह साफ़ किया। और ये रास्ते के लिए मैं बना रही हूँ कचौड़ियाँ मसाले वाली, तो जिसके लिए मैंने इसमें आटा ले लिया है और थोड़ी सी सूजी डाली है। और सब काम मैं जल्दबाजी में कर रही हूँ क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है ना कि बिस्तर से निकलने ही का मन नहीं कर रहा था। और हम लोगों की ट्रेन है 2 बजे की और काफ़ी लेट भी हो गया था हम लोगों को। फटाफट सब लोगों ने काम किया और सब ने अपना अपना काम ले लिया था। बड़ी वाली बेटी सफाई में लग गई थी और हस्बैंड चाय वगैरह बना रहे थे, बच्चों को दूध वगैरह दे रहे थे। और छोटी बेटी को मैंने नहाने भेज दिया था, तो वो पूजा का काम कर लेगी। और मैं यहाँ पर रास्ते के लिए पूरी सब्जी बनाने की तैयारी करने लगी। तो मसाले वाली कचौड़ी बहुत अच्छी रहती है सफ़र में। तो इसके लिए मैंने आटे में थोड़ा सा बेसन, सूजी लिया है, मसाले डाल दिए हैं, जिसमें गरम मसाला है, चिली फ्लेक्स हैं, कसूरी मेथी, अजवाइन, लाल नमक और सफ़ेद वाला जो नमक आता है वो डाल दिया। थोड़ा सा मोयन मैंने डाला है इसको सॉफ्ट बनाने के लिए। डाल के अच्छा सा गूंद लेंगे और गूंदने के बाद में इसकी पूड़ियाँ निकाल लूँगी। तो ये यहाँ पर पोछा लगा रही थी। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने झाड़ू तो लगा दी थी, लेकिन पोछे का काम रह गया था, तो ये पोछा लगा रही है। और हस्बैंड बच्चों को दूध वगैरह सब दे रहे हैं। कहीं जाना होता है ना तो काम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फैल जाता है। और फ्रिज वगैरह भी मुझे साफ़ करना था, तो वो भी सारा काम मैंने किया। तो घी देखो, मलाई अगर ऐसे ही रख दो ना तो इतने दिन स्मेल आने लगेगी। तो जो भी थोड़ा बहुत था तो मैंने उसका घी बना दिया। यहाँ पे कढ़ाई पनीर, मतलब बच्चों की डिमांड थी कढ़ाई पनीर की, तो कढ़ाई पनीर मैं बना रही हूँ। तो जिसके लिए मैंने सौंफ, जीरा, खड़ी धनिया ले ली है और 2-4 लाल मिर्च ले ली है। इसे ड्राई रोस्ट कर लूँगी, क्योंकि कढ़ाई पनीर में ये जो ड्राई रोस्ट का मसाले का जो स्वाद आता है ना, तो वो बहुत ही अच्छा आता है और कढ़ाई पनीर की बिल्कुल जान होती है। इसे ड्राई रोस्ट करके पीस लूँगी। आटा लगाकर मैंने उसको थोड़ा सेट होने के लिए रख दिया था, क्योंकि उसमें पड़ी है सूजी, तो सूजी थोड़ा फूलती है। तो उसको पूड़ी बनाने से पहले आधा पौन घंटा थोड़ा सेट होने में टाइम लगता है। तब तक मैं यहाँ पर ग्रेवी के लिए, कढ़ाई पनीर की ग्रेवी के लिए मसाले को भून लूँगी। तो सब्जियां मैंने सुबह ही कट करके सारी रख ली थी। तो इसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है, प्याज डाला है ग्रेवी के लिए, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, टमाटर ऐड कर दिए हैं और उसमें थोड़ा सा नमक डाला है। इसे सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। फिर उसके बाद इसमें बेसिक मसाले जो भी रेगुलर के होते हैं वो सारे मैं ऐड कर दूँगी, अच्छे से भून लूँगी। और भूनने के बाद में एक साइड इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि ठंडा होने में भी टाइम लगता है और जब तक ठंडा नहीं होगा तब तक इसे ग्राइंड करना मुश्किल है। तो जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा फिर इसे करते हैं ग्राइंड। और इसके बाद ये मेरे घर का बना हुआ पनीर है, तो उसी फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा इसे रोस्ट कर लिया था, ताकि इसमें मसाले का फ्लेवर भी आ जाए और ये जो मसाला फ्राई पैन में लगा है वो भी वेस्ट ना जाए। तो बस हल्का हल्का मैंने इसे रोस्ट करा था।
तो इसे रोस्ट करके एक साइड में रख दूंगी। उसके बाद मैं फटाफट निकाल लूँगी पूड़ियाँ, क्योंकि आटा सेट हो चुका था। ये सब काम करने में मुझे आधे घंटे से 45 मिनट लगभग लग गया था। तो फटाफट मैंने लोइयाँ बनाई। लोइयाँ बनाने के बाद में गैस जला के फटाफट पूड़ियाँ निकाल ली। और इस तरफ बन रही है चाय, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है ना, और ये हम लोगों की दूसरी चाय है सुबह से। और बीच बीच में गर्म पानी, ग्रीन टी और चाय ये सब मैं लेती जा रही थी। हस्बैंड तो ग्रीन टी नहीं पीते हैं, लेकिन उन्होंने जब चाय बनाई तो मेरे लिए भी बना दी थी। तो यहाँ पे पूड़ियाँ निकाल रही हूँ, और ये पूड़ियाँ सफ़र के लिए बहुत अच्छी होती हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाती हैं। और इसे आप चाय खाने में खाइए या चाय के साथ खाइए, और आपका मतलब सफ़र में बहुत अच्छा रहता है ये। और वही फ्राई पैन मैंने लिया है, उसी फ्राई पैन में मस्टर्ड ऑयल डाला है। और अब बनाते हैं फटाफट सब्ज़ी, क्योंकि सब्ज़ी एक तरफ बनती रहेगी तब तक दूसरे भी काम मेरे होते रहेंगे। तो यहाँ पे ऑयल ले लिया है मस्टर्ड, और उसमें खड़े मसाले डाला है, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, और इसे थोड़ा सा मैंने फोड़ के डाला है ताकि इसके जो भी पूरा फ्लेवर है इसका वो निकल के आए। प्याज ले लिया है। कढ़ाई पनीर में प्याज स्क्वायर शेप में इसकी कलियां निकाल के पड़ता है, और ये बहुत अच्छा लगता है। और इस तरीके के प्याज और शिमला मिर्च मैंने कट करके रख लिए थे पहले ही, और इसे अच्छे से इसे भून लेंगे, थोड़ा सॉफ्ट होने तक इसे पका लेंगे। तो थोड़ा मैंने नमक ऐड कर दिया है और इसे ढककर पकने के लिए छोड़ दिया है। बहुत लोगों को थोड़ा क्रंची पसंद है तो कम पकाएं, और हम लोगों को तो थोड़ा सॉफ्ट ही पसंद है, तो इसे थोड़ा सा अच्छे से पका लेंगे। अब यहाँ पर ये पक गया था। पकने के बाद में ये जो मसाला मैंने प्यूरी के लिए तैयार किया था, तो ये ग्रेवी के लिए जो तैयार किया था वो इसमें मिक्स करके अच्छे से भून लेंगे। और मिक्सी के जार में जो पानी थोड़ा सा ऐड करके, क्योंकि काफ़ी सारा मसाला लगा है ना, तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके और इसमें ग्रेवी मैं बनाऊंगी। और ग्रेवी मैं थोड़ा सा थिक ही बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, बना रही हूँ, क्योंकि इस सफ़र में ले जाऊंगी तो थोड़ा फैलने वगैरह का डर रहता है। और यहाँ पर मैंने वही ड्राई रोस्ट करा हुआ मसाला डाल दिया है। और ये आप समझिए ना कि ये मसाला कढ़ाई पनीर की बिल्कुल जान होता है। और इस तरीके का अगर मसाला आप भून के डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ग्रेवी मैं कम ही रख रही हूँ, और इसे ढककर बस पका लूँगी। और यहाँ पर जब पक जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि हमारी जो भी मसाला है वो पहले ही से पका हुआ है, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकने में। और यहाँ पर मैंने पनीर भी ऐड कर दिया था। तब तक मैंने बहुत सारे काम निपटा लिए, नहा भी लिया मैंने, अब बस खाना पैक करने को रह गया है। कसूरी मेथी मैंने ऐड कर दी है इसमें, और इसे थोड़ा ढक दूंगी, क्योंकि कसूरी मेथी की जो भी खुशबू है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। और यहाँ पर हम लोग बस तैयार होके निकल लिए थे, और ट्रेन थी हम लोगों की 2:30 बजे, जो कि आई है 9:30 बजे रात को। इतना थक गए थे कि यकीन मानिए बहुत ज़्यादा थक गए थे। फोग के कारण ट्रेनें बहुत लेट चल रही हैं, 12-12 घंटे, 18-18 घंटे, पूरा समझिए एक एक दिन लेट चल रही हैं कई ट्रेनें। तो ये मॉर्निंग नेक्स्ट डे का व्यू है। 17 तारीख को निकले थे, और ये 18 तारीख का व्यू है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पूरे रास्ते का। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, और बीच बीच में पहाड़ भी लग रहे थे। लुधियाना पठानकोट होते हुए हम लोगों की ट्रेन गई थी। और वहाँ पर जम्मू पहुँचकर हम लोगों ने कटरा के लिए बस की। और ये कटरा का व्यू है, जो कि कटरा पहुँचते ही एक अजीब सी सुकून मिलता है, कि ऐसा लगता है कि हम लोग मतलब जन्नत में आ गए हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था, और बीच बीच में भजन भी बज रहे थे, माता जी के जयकारे भी लग रहे थे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तब वैष्णो माता जी जाने के लिए मतलब एक अजीब ही खुशी और अजीब ही सुकून मिलता है जब आप कटरा पहुंच जाएं। जैसे ही हम लोग कटरा पहुँचे, वैसे दूर से ही माता रानी का भवन दिखाई देने लगा, पहाड़ों के बीच में लाइटों से जगमगाता हुआ। रात में तो मतलब एक अद्भुत ही नज़ारा होता है। तो हम लोग वहाँ पे कमरा लिए, रूम लिए, रेस्ट करा, और सुबह ही 5 बजे इसका जो पास बनता है वो पास बनने के लिए खुल जाता है ऑफिस। तो वहाँ पास बनवाया, और यहाँ पर हम लोगों ने बाण गंगा से चढ़ाई शुरू करी, और एक एक डंडा ले लिया जो चढ़ाई करने में बहुत ही मदद करता है। बस यात्रा हम लोगों ने शुरू कर दी।
बीच बीच में हम लोग रुके भी, चाय पानी नाश्ता करते हुए हम लोगों ने अर्धकुमारी के लिए चढ़ाई शुरू कर दी, क्योंकि हम लोगों को पता चल चुका था कि अर्धकुमारी में गुफ़ा खुली है, तो उस गुफ़ा के दर्शन करना बहुत ज़रूरी था। और जैसे ही हम लोग अर्धकुमारी पहुँचे तो वहाँ का ना नज़ारा ही बिल्कुल अद्भुत था। लोग मतलब इतना गुफ़ा में अर्धकुमारी जी के दर्शन करने के लिए इतने उत्साहित थे ना, कि इतना नंबर लेट आने के बावजूद भी लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो हम लोगों का 350 नंबर था, जो कि 18 घंटे बाद आना था। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ आकर पर्ची कटवाई। पर्ची कटवाने के बाद में फिर यहाँ से माता रानी का जो भवन के लिए रास्ता जाता है, तो वहाँ चढ़ाई स्टार्ट कर दी। फिर हम लोग माता रानी के भवन दर्शन करेंगे, भैरवनाथ जी के दर्शन करेंगे, फिर लौटते समय अर्धकुमारी जी के दर्शन करेंगे, क्योंकि 18 घंटा बहुत होता है, तो 18 घंटा वेट तो नहीं कर सकते थे। तो हम लोगों ने चढ़ाई अपना स्टार्ट कर दिया। दर्शन करने के बाद में ट्रेनें इतनी ज़्यादा लेट थी कि हम लोगों को 21 की रात को आना था, हम लोग 22 की शाम को पहुँचे। थके हुए तो हम लोग बहुत थे, तो जैसे ही हम लोग घर पहुँचे थोड़ा सा हम लोगों ने रेस्ट किया और थोड़ा खाया पिया, फिर उसके बाद हम लोगों ने अपने अपने काम पकड़े। आशी ने मंदिर की सफाई करी, वैभवी ने तैयारी स्टार्ट कर दी और इन्होंने दिया वगैरह जलाना स्टार्ट कर दिया। मैंने खीर बनाई, जल्दबाजी में और कुछ नहीं सूझा, क्योंकि टाइम से भी पूजा भी करनी थी हम लोगों को। तो फटाफट चौकी वगैरह लगा के, फूल माला से सजा के, दिया वगैरह जला के और खीर वीर हम लोगों ने बनाई। और 22 जनवरी खूब एनर्जी के साथ और बड़ी उत्साह के साथ हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। और ये दिन 22 जनवरी हम लोगों के मतलब इतिहास के पन्नों में समझिए दर्ज हो चुका है, और बहुत उत्साह से पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। एक दिवाली के तौर पे बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब मज़ा आ रहा था। और मतलब जैसे जितनी भी थकान थी हम लोग भूल चुके थे, और मतलब एनर्जी लेवल इतना हाई था हम लोगों का कि मतलब करना ही करना है। और शायद कुछ होता ना तो आके हम लोग पड़ जाते और कुछ ना करते, लेकिन 22 जनवरी ऐसा दिन था, पूरी सड़कों में रौनक ही रौनक थी। आप सबको राम मंदिर बनने की हार्दिक शुभकामनाएं और जय माता दी। और इसी के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।